गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बीए, बीएससी, बीएड, फोर्थ ईयर, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। प्रशिक्षणार्थियों, आप पढ़ रहे हैं विभिन्न शिक्षा आयोगों, विभिन्न शिक्षा समितियों की वो रिपोर्ट, विभिन्न शिक्षा आयोगों के वो सुझाव जिनसे कि देश की शिक्षा व्यवस्था में या देश की शिक्षा को समान बनाया जा सके या देश के नागरिकों के लिए, देश के स्त्री पुरुषों के लिए शिक्षा के समान अवसर मिल सके। उन सुझावों को, उन सिफारिशों को आप पढ़ रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव। मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई और प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ चर्चा करने के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि देश में अगर समानता, देश में सहयोग, देश में सहअस्तित्व, देश में सहकार्य, देश के नागरिकों में समानता लाने के लिए, देश के नागरिकों को भाईचारे से रखने के लिए, देश के नागरिकों में भाईचारे की भावना भरने के लिए, देश के नागरिकों को एक दूसरे के दुख सुख में हाथ बटाने के लिए, देश के नागरिकों को इन लोकतांत्रिक गुणों का होना बहुत आवश्यक है। समानता हो, सहयोग हो, सह अस्तित्व हो, सहकारिता हो, ये मानवीय गुण हैं। और इनको लोकतांत्रिक मानवीय गुण नाम दिया गया है। लोकतंत्र को सफल तभी किया जा सकता है जब उस देश के नागरिकों में ये गुण समाहित हों। एक दूसरे से स्त्री पुरुष हो, क्या जाति हो, क्या धर्म हो, क्या संप्रदाय हो, क्या भाषाएं हो, क्या क्षेत्र हो, सभी लोग अपने जैसा दूसरों को मानकर चलें। स्त्री और पुरुष के बीच असमानता ना हो, राज्य राज्यों के बीच असमानता ना हो, भाषाओं को लेकर लोग एक दूसरे को नीचा न दिखाएं। भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, ये विभिन्न मतों को लेकर नागरिक समान रूप से व्यवहार करते हों, ये लोकतांत्रिक मानवीय मूल्य हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हों, एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हों। एक दूसरे का अस्तित्व क्या स्वीकार करना है? तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ये सह अस्तित्व है। जियो और जीने दो, ये सह अस्तित्व है। सहकारिता, एक दूसरे की मदद करना,
प्रशिक्षणार्थियों, ये मानवीय लोकतांत्रिक गुण, इनको पाने का एक ही साधन है और वो साधन है शिक्षा। शिक्षा ही वो साधन है जो लोगों को ये पाठ पढ़ाती है कि आप धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा से उठकर पहले मानव हो, इंसान की औलाद हो, इंसान बनेगा। ये तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये मानवीय पाठ लोगों को पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा की नीति का निर्माण करने से पहले दो बातें प्रमुख होती हैं। नंबर एक, उस राष्ट्र का चरित्र। नंबर दो, उस राष्ट्र की राष्ट्रीय क्षमता। नंबर एक, राष्ट्रीय चरित्र का होना। नंबर दो, उस राष्ट्र की राष्ट्रीय क्षमता का होना। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश की राष्ट्रीय क्षमता मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय चरित्र उस देश के नागरिकों का धर्म, उस देश के नागरिकों की जाति, उस देश के नागरिकों की संस्कृति, उस देश के नागरिकों का इतिहास, उस देश के नागरिकों की राजनीतिक स्थिति, उस देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति, ये सब राष्ट्रीय चरित्र के अंतर्गत आते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहां नागरिकों के राष्ट्रीय चरित्र पर जोर दिया गया है। हम जब तक राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक हमारा देश उन्नति के मार्ग पर नहीं आ सकता। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में समान शिक्षा को लागू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। यहाँ विभिन्न क्षेत्र और राज्य ऐसे हैं जहाँ आर्थिक विषमता बनी हुई है। बहुभाषा भाषी, बहु संस्कृतियां, बहुधर्म के होने से देश की शिक्षा को समान रूप देना एक कठिन कार्य है। और जब तक हम देश की शिक्षा को समानता प्रदान नहीं कर सकते, तब तक देश को उन्नति के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। देश को उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए देश में समान शिक्षा की व्यवस्था करना लाजमी है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। प्रशिक्षणार्थियों, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री काल में ये शिक्षा नीति लागू हुई। प्रशिक्षणार्थियों, जिसमें अधिक से अधिक महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की, नारी समानता की शिक्षा की बात कही गई थी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब तक हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, जब तक कि हम महिलाओं को सुशिक्षित नहीं कर देते। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं की शिक्षा के बिना हमारे देश को हम उन्नति के मार्ग पर नहीं ला सकते। देश को उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए हमें नारी समानता की या नारी शिक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने नारी शिक्षा और नारियों की स्थिति को ऊपर उठाने का सुझाव दिया। जब तक महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, जब तक नारियों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक देश को उन्नति के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नारी समानता की बड़ी सिफारिश करती है। महिला नारियों के रोजगार हेतु महिला समाख्या योजना लागू की गई। महिला समाख्या योजना के अंतर्गत नारियों के लिए रोजगार मुहैया कराना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना या शिक्षा के द्वारा पुरुषों के मुकाबले में नारियों को खड़ा करना। प्रशिक्षणार्थियों, नारियों के लिए ये महिला समाख्या प्रोजेक्ट एक पावर हाउस था, ये शक्ति ग्रह था। नौकरी के बजाय नारियों को, महिला अगर शिक्षित हो गई हैं तो उनको नौकरी के बजाय अपने बारे में उनको सोच विकसित करनी होगी कि उनका समाज में क्या अस्तित्व है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को नए विचारों, नए तरीकों से क्रांति लाने की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। नारियां ये सोच विकसित करें कि उनके साथ समाज में दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। पुरुष की प्रधानता इस समाज से सदियों से क्यों नहीं मिटी है। ये नारी सोचने पर मजबूर हैं। नारी शिक्षा प्राप्त करती हैं और नौकरी में चली जाती हैं, वो ये दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाती। उनको सोच विकसित करनी है, उन रूढ़ियों के खिलाफ, उन परंपराओं, उन रीति रिवाजों और उन रूढ़ियों के खिलाफ उनको पुरुष की
पुरुष प्रधान समाज की सोच को बदलना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, यहां आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं कि नौकरी की बजाय नारी अपने बारे में सोचें और अपनी सोच को बदलें, कि समाज की इन रूढ़ियों को, समाज की इन परंपराओं को वो समाप्त करें और नए विचारों को, नए तरीकों को अपनाएं, जिससे कि समाज में उनको पुरुषों के समान सम्मान मिले, पुरुषों के समान आदर मिले और पुरुषों के समान जो संविधान ने उनको अधिकार प्रदान कर रखे हैं, उन अधिकारों से वो वंचित ना हो। वो अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी सीख जाएं। उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो जान लें, ड्यूटीज को जान लें और रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को वो निभाना सीख लें। अपने अधिकारों के बारे में सचेत हो जाएं और अपने उत्तरदायित्व को वो निभाना सीख जाएं। ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जहां नारी अपनी इच्छा अनुसार ज्ञान और सूचना प्राप्त कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। प्रशिक्षणार्थियों, क्या सुझाव दिया कि ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जहां नारी अपनी इच्छा अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सके और वो सूचना प्राप्त कर सके। प्रशिक्षणार्थियों, गांव में महिला प्रतियोग गांवों में 10 नियमों की कार्यसूची में नारी शिक्षा में जो नियम बनाए गए, ये नियम नारी शिक्षा में या नारी शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक थे। गांवों में महिला प्रतियोगी गांव के संस्कार, स्वभाव और समय निश्चित करते थे। इस शिक्षा नीति के अनुसार जो महिला प्रतियोगी हैं, जो महिला भाग ले रही हैं, उनको गांवों के संस्कार के अनुसार, गांवों के स्वभाव के अनुसार और गांव के समय के अनुसार ही उनको इस प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाए। नंबर 2, योजनाबंदी और निर्णय की जिम्मेदारी स्त्री समूह की ही होगी। जो ये विभिन्न योजनाएं थी, इन योजनाओं की निर्माण करने की, इन योजनाओं का निर्णय लेने की और इन योजनाओं को आयोजित करने की, क्रियान्वित देने की जिम्मेदारी स्त्री संगठनों की होगी। प्रोजेक्ट की कार्यशाला की भूमिका का लक्ष्य जो समाख्या योजना, महिला समाख्या योजना लागू की गई है, उसके अंतर्गत जो क्रियान्वित की जा रही है कार्य की, और उसके साथ जो अन्य एजेंसियां हैं उनको सुविधा देने का कार्य इस महिला समाख्या योजना के अंतर्गत किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ मूल्यांकन जैसे कार्य स्त्रियों के समूह के लिए उत्तरदायी बनाए गए। शिक्षा को केवल साक्षरता तक ही सीमित ना किया जाए, बल्कि स्त्री शिक्षा के लिए
जो महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है वो सिर्फ साक्षरता दर बढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि इन महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना भी एक उद्देश्य है। महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की सिफारिश भी की गई है। स्त्री शिक्षा के लिए अध्ययन करने के वातावरण का निर्माण किया जाने की सिफारिश इस योजना के अंतर्गत की गई। अध्ययन विधियां स्त्रियों की जानकारी के अनुसार निपुणता तथा अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। जो महिला समाख्या योजना चल रही है उसकी जो टीचिंग मेथड है, अध्ययन जो विधियां हैं, उनके लिए जो एक्सपर्ट हैं और जिनको एक्सपीरियंस है, उन्हीं आधारों पर इनको शिक्षण कार्य संपन्न कराया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिला समाख्या योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, केरल, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों के 83 जिलों में ये कार्य संपन्न किया जा रहा है, जिसमें 21,000 गांवों में ये योजना चल रही है। महिला समाख्या योजना पर चर्चा एक बार फिर कर लेते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिला समाख्या योजना का जो ये कार्यक्रम है, ये इन 12 राज्यों में 83 जिलों में 12 राज्यों के 83 जिलों में 21,000 अध्ययन केंद्रों पर चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात और झारखंड आदि राज्यों के नाम प्रमुख रूप से लिए गए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इस महिला समाख्या योजना के अंतर्गत जो महिलाओं को साक्षर किया जा रहा है, वो साक्षर किए जाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि महिलाओं को साक्षरता के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की सिफारिश भी की गई है, जिससे कि महिलाओं की बेरोजगारी को दूर किया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, ताकि वो पुरुष के समान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाएं, या उनका पुरुष के समान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया जाना संभव हो सके। प्रशिक्षणार्थियों, बालिकाओं के लिए अधिक से अधिक सेकेंडरी स्कूल खोलने की सिफारिश भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत की गई है। प्रशिक्षणार्थियों, बालिकाओं के लिए निःशुल्क आवासीय विद्यालय खोले जाने की सिफारिश की गई है, ताकि छात्रों की, ग्रामीण छात्रों की जो क्षमता का, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की क्षमता का विकास किया जा सके और उनकी शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि की जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, ये समता और सामाजिक न्याय पर आधारित शिक्षा प्रदान करने की बात इसीलिए कही गई है, ताकि राष्ट्रीय एकता कायम हो सके और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर लाया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो महिला समाख्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके पीछे स्त्रियों की
उस सोच को बदलने का कार्य करना है जिससे कि वो पुरुषों के मुकाबले या पुरुषों के समक्ष अपने आप को हीन न समझें। मेरी बात समझ सकते हैं प्रशिक्षणार्थियों? वो ऐसे वातावरण का निर्माण करवाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है जिससे कि महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकें, अपनी इच्छा के अनुसार सूचना प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे जिस समाख्या योजना पर चर्चा कर रहा हूं वो दलितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समाज या अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को सुशिक्षित करने के लिए सिफारिश करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं शिक्षा से वंचित हैं, उन महिलाओं को सुशिक्षित और प्रशिक्षित किए जाने की सिफारिश समाख्या योजना के अंतर्गत या महिला समाख्या प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को +2 के बाद 10+2 के बाद उनकी रुचियों और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई है। क्या की गई है कि +2 पर बालिकाओं की रुचियों के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की सिफारिश की गई है। उनको +2 के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम उनको निर्धारित किए जाएं और महिलाओं को ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम से अधिक मात्रा में जोड़ा जाए, ये सिफारिश की गई है। उच्च शिक्षा के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उस विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय जो यूजीसी है, उस यूजीसी को निर्देशित किया गया है कि वो विश्वविद्यालयों में और महिला कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में महिलाओं के लिए अलग से महिला अध्ययन केंद्र निर्धारित करे ताकि महिलाएं अधिक से अधिक मात्रा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए महिला समाख्या योजना के ऊपर प्रकाश डाला गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, अन्य पिछड़े वर्ग की और अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको अधिक से अधिक शिक्षित किया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, स्त्रियों को समाज में समानता तथा सम्मान दिलाना और उनको सम्मान और समानता के बिना हम देश को उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जा सकते। प्रशिक्षणार्थियों, इस पॉलिसी का मकसद यही था कि स्त्रियों को समाज में समानता और सम्मान का दर्जा दिया जाए। स्त्रियों के जीवन को सुधारने का पूरा प्रयास किया जाए और उनके लिए इस कार्य को संपन्न करने के लिए समय दिया जाए। उनको समर्थन प्रदान किया जाए और इस बात पर जोर दिया जाए कि अधिक से अधिक स्त्री शिक्षा के
और स्त्रियों की दशा को सुधारने के कार्यक्रम अधिक से अधिक चलाए जाए। शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए। शिक्षा प्रशासन है, इसका विकेंद्रीकरण किए जाने की सिफारिश की गई। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की गई और देश में जिला लेवल पर डाइट की स्थापना की गई, जिससे प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों को डाइट के अनुसार कार्यक्रम संपन्न किए जा सकें। सेमिनारों का आयोजन हो, शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए जिला लेवल पर डाइट की स्थापना की गई। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए। महिलाओं के लिए अधिक से अधिक शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम लागू किए जाने की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई है। औपचारिक विद्यालय में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, अनौपचारिक जो विद्यालय के बाहर अन्य किसी संसाधनों से जो शिक्षा प्राप्त की जाए, उसकी सिफारिश की गई। विद्यालय के बाहर बालकों को मिलने वाली शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, जो बालक विद्यालय नहीं पहुंच पाए, शिक्षा से वंचित रह गए, उनके लिए अन्य संसाधनों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा की सिफारिश की गई। प्रशिक्षणार्थियों अनुपूरक पाठ्यक्रम चलाए जाने की सिफारिश की गई, जिससे कि जो बालिकाएं विद्यालय शिक्षा से वंचित हो गई हैं, उनको अनुपूरक पाठ्यक्रम चलाए जाने की सिफारिश की गई। निरक्षरता दूर करने के उपाय सुझाए गए और स्वयंसेवी संगठनों की सहायता लिए जाने की सिफारिश की गई। इस कार्य को अंजाम देने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और ये कहा गया कि हर संभव उनको मदद पहुंचाई जाए। जो भी कार्य जो ये संपन्न कर रही हैं, उनको हर संभव उनको मदद दिए जाने की सिफारिश की गई। जो स्वयंसेवी संस्थाएं, जो स्वयंसेवी संगठन शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षा के क्षेत्र को या महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं, उन संस्थाओं को हर संभव सरकार सहायता मुहैया कराए। ये विभिन्न सिफारिशें, ये विभिन्न सुझाव महिला या नारी शिक्षा की समानता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये सिफारिशें की गई हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मेरा ये छोटा सा पाठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो सुझाव हैं, इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं। महिला समाख्या समिति ये जो नारियों को रोजगार से, नारियों की शिक्षा को या ग्रामीण क्षेत्र की पिछड़ी हुई महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये देश के इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, केरल, कर्नाटक और गुजरात के 83 जिलों में 21,000 अध्ययन केंद्रों पर ये कार्य संपन्न, 21,000 गांवों में ये कार्य संपन्न किया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, ये नारियों की शैक्षिक समानता को आगे बढ़ाने का पूरा सफल प्रयास है, जिससे कि महिला शिक्षा को पुरुषों के समान लाया जा सके। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अंतिम पंक्तियाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो 2 उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों पर चर्चा और कर लेते हैं। नंबर 1, अधिक से अधिक मात्रा में बालकों का विद्यालय में प्रवेश हो और अधिक से अधिक मात्रा में विद्यालयों के प्रवेश को विद्यालय में बालकों का ठहराव हो। बालकों का
अधिक से अधिक प्रवेश हो विद्यालय में और बालकों को अधिक से अधिक विद्यालय में रोका जा सके, क्योंकि विद्यालय में प्रवेश तो ले लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद बालक गायब हो जाते हैं। आज मिड डे मील नहीं मिला, आज रेनी डे है, आज हॉलीडे है, और वो इस प्रकार से बालक नदारद होते चले जाते हैं। कोई काम पर चले जाते हैं, कोई पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक कोई भी कारण हो। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नंबर 1 प्रवेश और ठहराव, नंबर 2 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना या शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। इन 2 उद्देश्यों को लेकर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 लागू हुई। प्रशिक्षणार्थियों, मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, अगर समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।